इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में पकड़े गए कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाणगंगा पुलिस को कोर्ट से उनकी रिमांड की अवधि 4 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि फरारी के दौरान उन्हें किस किस ने सहयोग किया और उन्होंने इस दौरान खर्च किए गए पैसों की व्यवस्था कहां से की। पुलिस जांच में सामने आया है कि फरार रहने के दौरान अनवर कादरी ने नागपुर में मिनाजुद्दीन नाम से फर्जी सिम कार्ड खरीदा और उसी सिम के जरिए अपने परिचितों से संपर्क बनाए रखा। बाणगंगा पुलिस की टीम नागपुर भी पहुंची, जहां उस दुकान की जांच की गई जहां से अनवर ने सिम और मोबाइल खरीदा था। दुकान संचालक से भी पुलिस ने पूछताछ की है। जांच में ये भी सामने आया है कि फरारी के दौरान अनवर ने करीब 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये रकम कहां से आई और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। रिमांड अवधि बढ़ने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इस पूरे नेटवर्क के कई और राज सामने आएंगे। गौरतलब है कि अनवर कादरी पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले आरोपियों को आर्थिक मदद पहुंचाई थी। पूछताछ और जांच के दौरान इस बात के पर्याप्त सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। यही कारण है कि कोर्ट ने पुलिस को और समय देते हुए आरोपी को रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस अब अनवर कादरी से जुड़े पूरे फंडिंग नेटवर्क और सहयोगियों की पहचान करने में लगी है। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि कांग्रेस के पार्षद पर सीधे तौर पर लव जिहाद जैसे संवेदनशील मामले में शामिल होने और आर्थिक मदद देने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे षड्यंत्र की परतें साफ तौर पर सामने आएंगी। जब पिछली बार अनवर कादरी को कोर्ट में पेश किया गया था तो आज दिनांक तक की पीआर प्राप्त हुई थी, लेकिन क्योंकि उसमें उसकी मोबाइल जो उसने नागपुर से खरीदा था उसकी तस्दीक के लिए वहाँ पर टीम भेजी थी, तो टीम के द्वारा तस्दीक की गई तो मोबाइल वहाँ से खरीदना पाया गया। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि उसके द्वारा जो सिम यूज की थी उसी के द्वारा की गई थी। इस सिम से वो और भी किसी अन्य जो पुराने आरोपी हैं जो इसमें उनसे भी संपर्क में था क्या, और इससे और क्या क्या उसके द्वारा किया गया था, इस संबंध में भी तस्दीक की जाना थी और सिम और मोबाइल की जब्ती का प्रयास भी किए जाना है। इस कारण से उसका पीआर लिया गया है और जो हमको 12 तारीख तक का न्यायालय ने स्वीकृत किया है। क्या बता रहा है, उसने कबूला है कि उसने इस तरह से पैसे दिए थे, अभी तक ये बात सामने नहीं है। अनवर कादरी की जो पूछताछ बताया गया है कि उसके द्वारा कैसे पैसा दिया गया, विवेचना में ये पाया गया कि उनके द्वारा कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं हुए हैं, कैसी लेन देन हुआ है वह स्पष्ट तौर से स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि जो आरोपी के द्वारा बताया गया है और उसकी जिस प्रकार की शोहरत है उससे स्पष्ट हो रहा है कि उसके द्वारा ये पूरा कृत्य किया गया है और इसकी और बारीकी से जांच की जा रही है। सर, अनवर कादरी को नागपुर ले गई थी टीम, वहाँ पर कुछ किस तरह की तफ्तीश करी, कहाँ रुका था और कुछ जानकारी थी उसमें वहाँ पर? हाँ, अनवर कादरी जहाँ रुका था उस होटल की जानकारी प्राप्त की गई है, जहाँ से मोबाइल खरीदा था वहाँ से उसका बिल भी प्राप्त किया गया है और उसी जो मोबाइल खरीदा गया था उसी में वो दूसरी सिम यूज करके और अपनी आरोपी और इनसे सब संपर्क में था। इसी की जांच के लिए उसकी पीआर की आवश्यकता थी, तभी पीआर बढ़ाई। नहीं, अभी तक की जांच में जो स्पष्ट हुआ है कि ऐसा किसी सहयोग की उसकी लड़की के अलावा और कोई नाम नहीं आया है। बाकी उसकी जो बातचीत थी उसकी पत्नी फराना और जहाँ वो गया था उनको इसकी जानकारी थी, वहाँ बात की थी, वो 3-4 नंबरों से उसका संपर्क हुआ था इस फरारी के दौरान। सिम मिनाजुद्दीन के नाम से है, यद्यपि वो घटना से पहले ही वो सिम उसके पास थी लगभग 3-4 महीने से और उसी सिम का वो यूज़ करता था और बाद में जब फरार हुआ तब वो सिम का यूज़ किया था। क्योंकि वो पब्लिक में नहीं थी सिम, तो उससे बहुत ही सीमित लोगों से बातचीत करता था, इसलिए उसकी एकदम से पता नहीं चल पाया था। बाद में जब पुलिस के द्वारा टेक्निकल विवेचना की गई तब पता चला था कि वो दूसरी सिम यूज़, वो उसका साथी है, उसका नाम मिनाजुद्दीन है, उससे भी विस्तृत पूछताछ की गई है, उसके बयान भी काटे गए, जरूरत पड़ने पर और भी पूछताछ की। यदि साक्ष्य मिले तो और ऐसा लगता है कि उसके द्वारा ये केवल फरारी के लिए दी गई है तो निश्चित तौर पर संरक्षण में किया जाएगा, लेकिन ये सिम अभी तक की जानकारी के अनुसार पूर्व से उसके पास थी, जो घटना दिनांक से काफ़ी 3-4 महीने पहले से। कैश की बात सामने आई है, ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिला है, फिर भी बहुत बारीकी से जो पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार किए थे और अनवर कादरी, इनके बैंक स्टेटमेंट और फोन पे के डिटेल स्पष्ट की जा रही है। 4 से 5 लाख रुपए इसका लगातार यात्रा में, रहने में और खाने पीने में इसका खर्च हुआ है। इस दौरान वो कई राज्यों में घूमता रहा, वहाँ से यहाँ पे जो उसकी पत्नी फराना थी वो भी साथ में थी और जब एंड में जब उसकी लड़की को संरक्षण में गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो वो सरेंडर हुई।